अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वीडियो। तो आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप लोग जो बोल रहे थे स्ट्रैटेजी वीडियो 10 दिन बचा है, 15 दिन बचा है। तो मैंने सोचा कि चलो यार, थोड़े बहुत मेरे भी एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे, तो मैंने बोला कि अब कुछ और एग्ज़ाम्स थोड़े 2-3 बचे हैं तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब उतना उसमें मेहनत नहीं लगेगा। मेहनत तो ऑब्वियसली लगता है, बट आप लोगों के लिए भी थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। तो मैंने सोचा कि चलो आज ये काम भी पूरा कर देते हैं क्योंकि हमारे पास हार्डली 10 दिन बचे हुए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके। और इन 10 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, मैंने क्या किया था, कैसे इन 10 दिनों में मैंने सब कुछ कवर किया था, वो आप लोगों को बताऊंगी। और आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जिस दिन आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो उस दिन आपको वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जाके कैसे क्या करना है, पैनिक नहीं होना है। और रिवाबाजी बगल से ताक रही है तो इग्नोर करिए इन्हें। तो शुरू करते हैं। तो साइंस स्ट्रीम वालों के लिए अगर बात करें हम तो 50 मार्क्स का होता है आपका साइंस, जिसमें कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो होता है। 30 मार्क्स का मैथ्स होता है, 10 मार्क्स का इंडो इस्लामिक, 5 मार्क्स फॉर जीके एंड 5 मार्क्स फॉर इंग्लिश। तो 9th और 10th का साइंस आप लोगों ने तो अच्छे से पढ़ ही लिया होगा, एनसीईआरटी अच्छे से लगाया होगा। तो जो छोटे छोटे आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे वो इन 10 डेज़ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अब ऐसा थोड़ी है यार कि 10 दिन बचे, अब आप चाहो कि अब पूरा कवर कर ले, पूरा एनसीईआरटी पढ़ ले, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। तो नए चीज़ों की तरफ मत जाओ। जितना आपने किया है, जितना आपने पढ़ा है, उसे और अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर करो। और साइंस हो गई, उसके बाद मैथ्स अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। कंसिस्टेंसी के साथ चलो, सब हो जाएगा। और आप लोगों ने पूछा था कि कितना मार्क्स लाना चाहिए मैथ्स में, तो मैंने पर्सनली खुद 5 या 6 क्वेश्चन ही किए थे मैथ्स में। और क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था मैथ्स देख के, तो मैंने 5 या 6 किए थे। और जीके जीके में अगर आपके पास 10 दिन बचे हैं, आपका कोई प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बस 10 दिन बचे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो जीके को छोड़ो क्योंकि वो 5 मार्क्स के लिए है। तो उसे साइड कर दो क्योंकि 5 मार्क्स के लिए स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। फिर आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश एकदम नॉर्मल पूछी जाएगी, बहुत ही नॉर्मल होती है। वो 9th-10th में जो हमने पढ़ा होता है एकदम उसी से रिलेटेड होता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग इंग्लिश कर लोगे। और रही बात इंडो इस्लामिक की, तो मैंने बताया था कि एजुकेशन अड्डा हो गया। देखो, मैं प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही हूँ, उस लायक अभी हुई नहीं हूँ मैं, बट एजुकेशन अड्डा हो गया, कटारा एकेडमी हो गई, तो मैंने खुद के टाइम में इन लोगों के नोट्स बनाए थे। बहुत ही हेल्पफुल रहा था ये मेरे लिए। और मेरे आउट ऑफ 10 8 to 9 क्वेश्चंस सही गए थे। और इस 10 क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस आते हैं सर सैयद के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया साइंस वालों के लिए। अब बात करते हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए। तो 60 मार्क्स का आपका सोशल साइंस से क्वेश्चंस आता है, जिसमें पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ठीक है। और 20 मार्क्स का मैथ्स होता है, और सेम 5 मार्क्स जीके, 5 मार्क्स इंग्लिश और 10 मार्क्स का इंडो इस्लामिक। ओके। तो आर्ट्स वालों को मैंने बता दिया। तो आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों को भी वैसे ही पढ़ना है, जितना आपने पढ़ा है, जैसे पढ़ा है, अब उतने पे ही आप फोकस करो, ठीक है। नई चीज़ों की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। और मैंने जैसे कि बताया कि अगर जीके आपका बिल्कुल भी नहीं हुआ है तो उसके लिए आप पैनिक मत करो, उसके तरफ मत भागो। आप जितना जिसमें ज़्यादा वेटेज है, जैसे कि 60 मार्क्स फॉर सोशल स्टडीज़, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दो। अगर उसे पढ़ा है आपने तो उसी पे ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। मैथ्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो। 10-15 क्वेश्चन भी लगा लो यार, अच्छे से लगा लो, हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और रही बात इंडो वगैरह की, तो इंडो यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड सोर्स यार। आप क्या नहीं मिल सकता यूट्यूब पे, कैसी भी नॉलेज, चाहे मतलब कोडिंग हो, पता नहीं क्या क्या, मतलब स्टिचिंग हो,
टीचिंग हो, कितने सारे नॉलेज, हर चीज़ को सीखने के लिए यूट्यूब पे नॉलेज है यार, तो इंडो इस्लामिक क्यों नहीं मिल सकते। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। PYQ आप जब तक एनालाइज नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन का मिजाज कैसा है, वो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो PYQ एनालिसिस करो प्रीवियस 10 ईयर्स के, ठीक है। और PYQ कैसे देखना है पता है, PYQ लो 1 साल का और 2 घंटे का टाइमर लगाओ। 2 घंटे का टाइमर लगा के आप PYQ को करो और उसके बाद से आप चेक करो कि कितना आपका सही हुआ है, और नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब चेक करके देखो कि आप कितना प्रिपेयर हो चुके हो। और मॉक टेस्ट इज़ वेरी नेसेसरी। तो अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन किए हो तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि मॉक टेस्ट हमें बताता है ना कि हमारा लेवल है क्या आखिर। तो PYQ, मॉक टेस्ट, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इन सब पे आप ध्यान देना। और जो मैंने बोला शॉर्ट नोट्स, मैं बार बार बता रही हूँ ना कि एग्ज़ाम देने जाओगे उसकी 1 रात पहले आप NCERT तो नहीं रटोगे ना, तो आप 1 रात पहले या फिर 1 दिन पहले, जो भी, मैं तो प्रेफर नहीं करूँगी कि आप 1 रात पहले एकदम बैठ के पढ़ो रात भर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी। आप अच्छा नींद लो, अच्छा हेल्दी डाइट फॉलो करो, नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अच्छे से सोना, एग्ज़ाम देने जाने से 1 रात पहले अच्छे से सोना है, एकदम रात भर जग के पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपने जितना पढ़ा वो आपके लिए काफ़ी है। आप जितना मेहनत करोगे आप हाँ, ये बात सही है कि साल भर तो मेहनत करा ही है। आपकी मेहनत, कितना आपने मेहनत किया है दिख जाएगा। और तो हाँ, बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। और वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैंने फेस किया था कि मैं जब एग्ज़ाम देने गई ना यार, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी। ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है, ज़्यादा एक्साइटेड किसी भी चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप जाओ, बहुत काम रहना है, पानी पीते रहना है, ठीक है। और उसके बाद आप अपना सारी चीज़ें, जितने भी मटेरियल्स हैं, पेन वगैरह, वो सब अच्छे से देख लेना। OMR शीट अच्छे से भरना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और जो भी आधार कार्ड वगैरह शायद लगता है, मैं भूल गई, एडमिट कार्ड, वो अच्छे से रख लेना 1 रात पहले, ठीक है। और पता है जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं पूरी ब्लैंक हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये मैंने पढ़ा भी है, मुझे याद ही नहीं आ रहा था यार। मैं बोल रही हूँ कि ले मैं तो गई, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं पूरा स्ट्रेस हो गई थी। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आपको आता सब है, लेकिन आप, ऐसा लग रहा है ना, डर डर के मारे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो डरना बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन के पन्ने पलटोगे ना, तो लास्ट में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे भाई, इतने इजी क्वेश्चंस, मतलब शुरू शुरू में आपको टफ क्वेश्चंस दिखाए जाते हैं, बट एट द एंड बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको मोटिवेटेड रहना है, डरना बिल्कुल नहीं है। और मैं इतना बोल रही हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई, मतलब कुछ हासिल कर लिया है, नहीं, कुछ हासिल नहीं किया है मैंने। एमयू यार, एमयू एक ड्रीम है लोगों का, और मैं चाहती हूँ ना कि मैं 2-4 शब्द बोल दूँ और तुम लोग मोटिवेट हो जाओ, और मोटिवेट होके तुम लोग अपने एग्ज़ाम अच्छे से करके आओ। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है यार। और किसी को 2-4 शब्द बोल के मोटिवेट कर देना, और वो लोग अपना काम अच्छे से करके आ जाए, उनका ड्रीम पूरा हो जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या है। और एमयू यार, यहाँ मतलब लोग आने के लिए तरसते हैं, और तुम लोगों ने फॉर्म भरा है, तैयारी की है, तो थोड़ा सा डर के सब काम खराब तो नहीं करना है ना। तो बस अपने आप पे हौसला रखो, अपने गॉड पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब बढ़िया होगा। और इंशाल्लाह ही इज़ द बेस्ट प्लानर, अगर लिखा होगा तो तुम लोग यहाँ ज़रूर आओगे। हमारी एक सीनियर है, ठीक है, सीनियर नहीं, अब वो मेरी फ्रेंड है तो आप लोगों को पता ही होगा हमारी औरा, तो इनका इस साल BA LLB का पेपर है संडे को,
ये बेचारी तैयारी कर रही है, बट मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं ना यार, मतलब मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ लेकिन शो ऑफ करना बनता है, मतलब शो ऑफ करना बनता है। ये बेचारी अपना BA LLB का प्रिपरेशन छोड़ के मेरे लिए यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी वीडियो रिकॉर्ड करने आई है। तो इनको मैंने बोला था कि आप भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स दे दो, तो ये आई हैं आप लोगों के लिए, ये भी आप लोगों को कुछ बताएंगी और आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। सो लेट्स बिगिन। हमारे साथ हैं हमारी सुहाना अपी, तो ये भी आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने आई हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सुहाना। और अभी मैंने बोर्ड्स के पेपर दिए थे, मेरे मार्क्स भी अच्छे आए माशाल्लाह। और और अभी मैं BA-LLB का प्रिपरेशन कर रही हूँ और BA का भी मैंने दिया हुआ था। पिछले संडे को मेरा पेपर था। तो मैंने कैसे प्रिपेयर किया, मतलब अभी लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रही हूँ। मैं तो मतलब बड़े क्लास के लिए कर रही हूँ ना, बट स्टिल कैसे करना चाहिए। अभी लास्ट के टाइम में जो भी हमने पढ़ा है उसको ही रिवाइज करेंगे और ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करेंगे और डरना बिल्कुल नहीं है। लास्ट तुम लोग के पास 10 दिन है अभी, और अपना जी जान लगा दो, इंशाल्लाह हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम रिफा, आई एम द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स। इन दोनों ने तो बहुत कुछ टिप्स और ट्रिक्स दी है आपको एंट्रेंस के बारे में, बट आई डोंट नो मैं क्या दूँ। इन लोगों ने बहुत कुछ बता दिया है। ओके, तो लास्ट जैसे कि आपको पता है कि 10 दिन बचे हुए हैं, तो लास्ट के दिनों में आपने कैसे प्रिपेयर किया था? अच्छा देखो, नहीं मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। लाइक मैंने NCERT सॉल्व करी थी, बहुत अच्छे थे। आई थिंक मैंने तो कॉमर्स के लिए प्रिपेयर किया था, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए। तो मैंने SST सोशल स्टडीज़ का जितनी बुक्स थी उनको 2-3 बार रिपीट पे पढ़ा था। मतलब बहुत अच्छे से 2-3 बुक्स जो थी, 3-4 बुक्स होती है ना, मैं तो भूल भी गई, अब आर्ट्स नहीं पढ़ती तो। हाँ, तो 4 बुक्स को मैंने बहुत अच्छे से आई थिंक रिवाइज किया था। 2-3 दफ़ा उस बुक को कंप्लीट करी थी। और लास्ट टाइम में जो मेरा नोट्स थे मैंने उससे गो थ्रू किया था और PYQ यूज़ करे थे। एंड बस मैथ्स तो मुझे आती नहीं थी, तो मैंने मैथ्स सिर्फ NCERT करके। अच्छा, जीके के लिए क्या करना चाहिए? जीके अब 10 दिन बचे हैं तो क्या करना चाहिए उसके लिए? जनरल नॉलेज तो मैंने एजुकेशन अड्डा से पढ़ी। अच्छा, तो एजुकेशन अड्डा हेल्पफुल रहा आपके लिए? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एजुकेशन अड्डा पे आप इंडो इस्लामिक पढ़ सकते हो, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी बहुत है। और आई थिंक सर सैयद अहमद खान के बारे में भी इस टाइम आ रहा है, पिछले साल भी आया था, तो उनके बारे में भी आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, और कुछ कहना चाहेंगी आप? ऑल द बेस्ट। ओके, एंजॉय करो यार। हाँ, Enjoy स्ट्रेस भी नहीं करो, लेना है। स्ट्रेस नहीं लेना। एग्ज़ाम में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मस्त एग्ज़ाम में जाना, बिस्मिल्लाह करना और पेपर देना। और क्या फोड़ के आना। बस जो नहीं आएगा उस पे तुक्का लगा देना बिस्मिल्लाह करके। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है ना, हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। हाँ, तो नहीं लगाना नहीं। और बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप ये स्ट्रैटेजी वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही हो। तो टिल देन, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।